हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। 1.3 में क्या है? अपरमेय संख्या के बारे में है जिक्र। तो अपरमेय संख्या होता क्या है, चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर होता क्या है। तो जानते हैं कि हम लोग जो हैं अपरिमेय संख्या के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। और वहाँ हम लोग क्या करते थे क्लास 9th में, कोई संख्या रेखा होता था और उस संख्या रेखा पर है ना हम लोग क्या करते थे, √2 हो है ना, या √3 हो या √5 हो, इस सब संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाते थे। तो क्या करते थे कि इस पर कहूँ पर भी, जहाँ जैसे 1 है या कहूँ पर है, हम लोग क्या करते थे 90 डिग्री एंगल बनाते थे। और 90 डिग्री जब एंगल बन जाता था तो फिर यहाँ से एक अर्क लेते थे और इस पर इसका इतना वैल्यू काट लेते थे और इस तरह से मिला देते थे। और मिलाने के बाद फिर यहाँ से अर्क ले करके और उस ले करके इस तरह से मिला देते थे। तो यहाँ पर जो आता था √2 आए या √3 आए, इस तरह से आ जाता था। तो यह हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस √2 जो है अपरमेय संख्या है, इसको साबित करेंगे, प्रूफ करके दिखाने के लिए यहाँ पर पढ़ना है। तो यही इसमें अपरमेय संख्या होता क्या है, जिसका स्क्वायर रूट पूरा कंप्लीटली नहीं हटता है, उसी को अपरमेय संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको p/q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग 1.1 एक्सरसाइज जो क्लास 10th में है उसमें भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो यह है अपरमेय संख्या। इसमें थोड़ा सा अपरमेय संख्या को हमेशा √p के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जहाँ p क्या है, तो p जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। p क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को ही अपरमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, तो इसको √2 जो है अपरमेय संख्या हो जाएगा। √3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो √3 अपरमेय संख्या होगा। √4 अपरमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √4 का क्या होता है, 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यह परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और आगे बढ़िएगा √5, तो √5 का स्क्वायर रूट नहीं हटता है, तो यह परमेय संख्या है। उसी तरह से और भी भाग सकते हैं, √7 है, तो 7 भी अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से भाई पाई के बारे में भी कहा गया है कि यह अपरमेय संख्या में शामिल है। तो अपरमेय संख्या को हम लोग इस चैप्टर में अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। और यह बहुत ही आसान चैप्टर है, एक दिमाग में बिठा लीजिए कि यह चैप्टर बहुत ही आसान है। वह इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसका टेंशन नहीं लेना, केवल प्रोसेस समझना है कि यह सवाल बनता कैसे है। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसको सिद्ध करना है, तो इसका कुछ यह बनाने का जो है 2 तरह का उपाय है। 1.3 में 2 तरह का अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या जो है विभाजन विधि से बनाया जाता है, और एक जो है मान करके बनाया जाता है, मतलब हम मान करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वह मान करके बनाने के लिए है, विभाजन विधि से दिखाने के लिए नहीं है। तो आइए हम लोग √5 जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे ही प्रूफ होगा, तो इसके लिए आपको बुक में एक थ्योरम है, उसी थ्योरम के बेस पर आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। हम बोल चुके हैं कि एक विभाजन विधि से बनता है और एक
थ्योरम के विधि से। तो आपको जो यहाँ मानने का काम है, देखिए √2 एक अपरमय संख्या है, ये एक थ्योरम के प्रोसेस पर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके थ्योरम के प्रोसेस पर यह बनाते हुए आगे गया है। तो वह थ्योरम जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। यह एक प्रमेय है और कहता है कि इसी प्रमेय के आधार पर प्रूव करना है, जो एक और विधि है उस विधि पर नहीं। इसलिए हम लोग भी इसी विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग इस सवाल को प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए पहले मानना पड़ता है। क्या करेंगे कि माना कि ये देखिए √5 एक अपरमेय है, लेकिन इसको हमको मानना है कि परमेय है। अपरमेय है लेकिन हमको क्या मान लेना है, अपरमेय। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए √5 इक्वल टू, तो जानते हैं परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या जानते हैं कि a/b के फॉर्म में लिखा जाता है। परमेय संख्या का होगा, इधर भी परमेय संख्या है, इधर भी परमेय संख्या है, इसलिए आपस में इन लोग बराबर हो जाएंगे। जहां a तथा b सअभाज्य है तथा b बराबर नहीं है 0। इसका मतलब क्या हुआ, सअभाज्य का मतलब है कि a और b में कोई भी एक को छोड़ करके कोई कॉमन नंबर नहीं है। सअभाज्य के बारे में हम लोग 1.1 में पढ़ चुके हैं। सअभाज्य का मतलब ऐसा मतलब दोनों दो संख्या हो और दोनों संख्या में एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन नंबर नहीं हो, उभयनिष्ठ कोई संख्या न हो। तो आइए हम लोग इसी पर आगे पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ √5 है और इधर a/b है, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, माने स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर का होगा 5 होगा, इधर a का स्क्वायर का होगा a होगा, अब b का स्क्वायर का होगा b² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा, तो a² को 1 से करेंगे तो a² हो जाएगा, और 5 को b² से करेंगे तो 5b² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a² = 5b² है। इसका मतलब हुआ कि a² में 5 भी इसका a² में 5 भी फैक्टर होगा और b² भी इसमें फैक्टर होगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए कि आपको नंबर दे देते हैं, जैसे 15 है तो 15 में 3 भी और 5 ये दोनों फैक्टर है, तो यह जो 5 ये नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और यह जो नंबर है 5 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि a² 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और b² से भी यह a² डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मतलब विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे कि a² 5 से विभाजित होता है, इसलिए a 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब a² 5 से विभाजित होगा तो समझिए कि a भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि 25 है, 25 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5² का मतलब 25 जो है, यदि 5 के स्क्वायर से यह 25 विभाजित हो सकता है तो इसका 5 से होगा। जैसे और देख लीजिए, समझिए जैसे 25 है
तो यह 25 से भी विभाजित हो जाएगा। और यदि 25 को हम चाहेंगे तो 5 से भी विभाजित करेंगे तब वो 5 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा जा रहा है कि ए स्क्वायर, यही तो मेन चीज़ समझना है यहाँ पर। यदि आप इस लाइन को समझ गए तो समझिए कि यह क्वेश्चन आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है 5 से, तो ए भी जो है 5 से विभाजित होगा। चलिए इतना हो गया। अब इतना होने के बाद जो है फिर हम लोग एक और आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या बढ़ते हैं, देखते हैं आगे में कि a इजकल टू, अबरी 5 है, आपको a और b में रिलेशन था अबरी इसके अलावा एक और नंबर c ले लेते हैं, ठीक है। तो a इजकल टू 5c ले लिए। अब 5c क्यों लिए कि क्वेश्चन में 5 को परमय संख्या प्रूव करना है, अपरमय संख्या, इसीलिए √5 लिए हुए हैं। यदि 3 रहता तो 3 लेते, 2 रहता तो 2 लेते यहाँ। तो a इजकल टू 5c लिए। तो कहाँ यहाँ पर c क्या है, तो c जहाँ जो है c एक पूर्णांक है या c एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, या कोई पूर्णांक c के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहिएगा जहाँ c एक पूर्णांक है या कोई c पूर्णांक के लिए, कुछ भी दोनों में से कोई एक बात लिखना है, दोनों में से कोई एक बात लिखना है, या तो यह बात लिखिए या यह बात लिखिए, ठीक है। कोई एक बात को लिखना है, तो जहाँ c एक पूर्णांक है या कह सकते हैं कि कोई c पूर्णांक के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्क करेंगे। a है तो इधरों भी वर्क कर दिए, और 5c स्क्वायर है, c है तो इस उधरों वर्क कर दिए, ठीक है। जब इधरों वर्क कर दिए तब क्या होता है देख लीजिए। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे कि a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, अब रहने देंगे, इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। तो a स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान देते हैं कि a स्क्वायर इजकल टू का है 5b स्क्वायर, इसी के वैल्यू को ले लेना है। तो a स्क्वायर अब नहीं लिखाएगा, a स्क्वायर की जगह पर का भी देखें हम लोग, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, तो यही लिखेंगे हम लोग। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया 5b स्क्वायर, और इधर आपका 25c स्क्वायर है। 5 से 25 को 5 बार में काट सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा b स्क्वायर, और इधर 5c स्क्वायर हो गया। ऐसा आने का मतलब क्या होता है, अभी देखिए यह भी इसी तरह का आ गया कि a स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखे थे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए a 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ भी लिखाएगा कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, b स्क्वायर 5 से विभाजित क्या हो रहा है यहाँ पर, विभाजित 5 से विभाजित हो जाता है या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसलिए b 5 से विभाजित होगा। जब b स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया तो b भी 5 से विभाजित होगा। तब हम लोग क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि a भी 5 से विभाजित हुआ, और यहाँ देखते हैं कि b भी 5 से विभाजित हुआ। मतलब a और b दोनों के पास 5 कॉमन नंबर है, a और b दोनों के पास क्या है 5 कॉमन नंबर है। और हम यहाँ क्या कह दिए थे कि सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या हुआ, इन लोग के पास कोई कॉमन नंबर नहीं है। और हम अब यहाँ बनाते बनाते देखे, क्या सॉल्व करते हुए आए तो देखे कि यहाँ 5 कॉमन मिल जा रहा है। तो 5 कॉमन मिलने का कारण क्या है, तो यह हमारी यह जो गलत बात आ रहा है कि हम लोग पहले कहे कि कॉमन नंबर नहीं है, एक के छोड़ करके a और b के पास एक को छोड़ करके कोई कॉमन नंबर नहीं है। और हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ तो कॉमन नंबर 5 मिल रहा है। तो यह जो विरोधाभास है, तो हम यहाँ क्या देखें, यहाँ हम यही देख रहे हैं
कि ए और बी का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, 5 है। ये दोनों का पास 5 है। और हम पहले लिख चुके हैं कि माने क्या है, स अभाज्य है, माने कॉमन इन लोगों के पास एक को छोड़ करके कुछ नहीं है। तो इस तरह से यह जो उल्टा या बात, यह बात के विपरीत जो बात आ रहा है, यह विपरीत बात आने का कारण क्या है, तो यहाँ लिखना है यह विरोधाभास हो गया। तो लिखना होगा कि यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन। ठीक है, इन आवर क्या होगा, इनकरेक्ट एंजप्शन के चलते है, मतलब हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव। तो यह आपको इसी तरह से प्रूव करना था। तो आप यदि चाहिएगा तो आपको एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ 5 हम लिखे हैं वहाँ वहाँ आप √2 लिख दीजिए, या एक क्वेश्चन ये हो गया। और यदि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल में देखिए, यह प्रमेय में दिया हुआ है, थ्योरम 1.4 में दिया हुआ है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वह 9 में दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप 5 की तरह इसको भी आप प्रूव करके देख लीजिएगा, ट्राई करके। यह बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल थोड़ा सा समझ लेना। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कोई भी बोर्ड रहिए, यह क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आपको केवल ध्यान से समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह इसी का सहारा लेकर के बनाना है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, किसको बनाना है, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, इसी को अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो यह भले उसकी अपेक्षा क्या है, यह आसान है, और तो उसकी अपेक्षा बहुत कम ही, उसका आधा स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा यह बन करके। केवल इसका प्रोसेस समझना है, मानने का काम उसी तरह से करना है जो जिसमें पीछे में किए थे। फर्स्ट में क्या करते थे उसमें कि माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय प्रूव करना है, लेकिन हम इसको उल्टा मानते हैं। परिमेय के जगह अपरिमेय के जगह पर क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या, माने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और परिमेय से हम मान करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लास्ट में देखिएगा कि इसमें भी हमारा विरोधाभास बात आएगा। तो चलिए इसको बनाने का जो स्टेप होता है वह किस तरह से होता है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इसलिए 3 +
2√5 इजकल टू a/b। ऐसा इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये भी परमय संख्या है, ये भी परमय संख्या है, और परमय संख्या हमेशा a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ बराबर हो गया। जहाँ में क्या लिखाता है, जहाँ a और b सभाज्य, सभाज्य मतलब को प्राइम, ठीक है। सभाज्य मतलब क्या होता है? को प्राइम, को प्राइम है, सभाज्य है। हो गया? क्या है ए और बी? सभाज्य है। सभाज्य के बारे में अभी तुरंत बता चुके हैं, इन लोग दोनों के पास एक छोड़ करके कोई कॉमन नंबर नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 जो इधर है उसको हम लोग उस साइड में भेज दे रहे हैं, तो इधर क्या बच जाएगा? 2√5, और ये 3 इधर से इधर चला गया, तो जाने के बाद क्या होगा? a/b, और ये प्लस में 3 है तो इन्हें आके -3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए। 2√5 इजकल टू b, और 1 का एलसीएम का होगा? b होगा। 1 को a से करेंगे तो a हो जाएगा, और b को 3 से करेंगे तो 3b हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं अब? क्या करेंगे कि जो 2 है इसको क्रॉस करेंगे तो b के साथ चला जाएगा। 2 को क्रॉस करेंगे तो किधर चल जाएगा? मान के चलिए नीचे 1 है, क्रॉस करके इधर इधर है, रूट को हमको इधर 5 को रखना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए हमको रूट वाला पोर्शन हमको यह साइड में रह देना है, और इसके साथ जो अब मैंने परमेय संख्याएं हैं या जो पूर्णांक हैं वो सब इधर भेजा जाएगा। तो इधर केवल √5 रह गया, और 2 जो है मल्टीपल होकर किसके साथ चला जाएगा? b के साथ। तो a - 3b/2b हो जाएगा। 2 जो है b के साथ आ गया। अब क्या देखते हैं कि यहाँ √5 जो है अभी तुरंत प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या था? अपरमय संख्या है, और जब p/q के रूप में a/b के रूप में कोई लिखाता है तो वह क्या हो जाता है? परमय संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। अंग्रेजी में लिखना सकते हैं तो √5 इज ए इरेशनल नंबर एंड a-3b/2b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, रेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? बराबर नहीं होता है तो इसको बराबर काट देते हैं, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों बराबर हैं। अपरमय संख्या यहाँ बराबर आया है, और हम लोग जानते हैं कि अपरमय संख्या कभी बराबर होता नहीं है। तो यह उल्टा विरोधाभास क्यों आया? तो यह विरोधाभास हम लोग जो ऊपर ही से गलत मान दिए थे कि यह अपरमय था, और हम मान के क्या चल रहे थे? परमय संख्या। तो यह जो उल्टा मानने का काम किए, इसी के चलते यहाँ सब उल्टा आ रहा है। हर तरह का बात उल्टा हो जा रहा है, और उल्टा होने के चलते ही है यह। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। मतलब लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एंजप्शन। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। मतलब 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। हमेशा आप जब उल्टा मानिएगा तो यहाँ विरोधाभास बात आएगा, विरोधाभास आएगा तो यह हम गलत जो माने हैं इसके चलते आएगा। इसलिए आपका यह भी जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या देखते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 में क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों को अपरमेय ही प्रूफ करना है। अपरमेय संख्या है 1/√2 पहला क्वेश्चन है, दूसरा 7√5 और तीसरा 6 + √2। यह तीनों को अपरमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो यह तो क्वेश्चन जो है ये सब जो है अभी जो बनाए सेकेंड वाला उसी के तरह सब बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, इसको है तो हम लोग क्या करते थे अभी जैसे किए हैं उसी तरह से बनाना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे 1/√2 = a/b। जहाँ का लिखा था है 3 बार अभी तक लिखा चुका है एक चीज़, जहाँ a और b सहअभाज्य माने कोप्राइम है। अब b बराबर जानते ही हैं कि 0 नहीं है, ठीक है, तथा b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ परमेय मान लिए हैं इसलिए परमेय के साथ इक्वल बनाए हैं और बनाए हैं तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखिए 1/, में है 1/√2 है a/b है, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे। तो 1/√2 है तो √2/1 कर देते हैं, इधर a/b है तो b/a कर देते हैं। रिवर्स हो गया मतलब इसको उल्टा कर दिए। 1/√2 था तो 2/, इसको नीचे 1 है ये है, और a/b है तो b/a हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ कि यह रूट क्या है? अपरमेय संख्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि √2 अपरमेय संख्या है और b/a अपरमेय संख्या, b/a परमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या है। और अभी हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ रहा है? अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। मतलब इरेशनल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो जब नहीं होता है और यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल आ गया, तो इक्वल क्यों आया? तो हम बता चुके हैं कि हम लोग गलत माने हैं, क्योंकि अपरमेय को हम लोग परमेय मान दिए हैं, तो यह गलत मानने के चलते ही आया है। तो इसमें भी उसी तरह से लिखागा कि यह अतः, या लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
मतलब इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजेन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एंजप्शन। इसलिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। हो गया कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। तो देखिए ये भी कितना आसान था। तो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का पैटर्न सबका एक ही है, इसी तरह से हर क्वेश्चन बनना है, केवल थोड़ा थोड़ा सा बीच में ही समझना है। चलिए थर्ड का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या मतलब क्या? इरेशनल नंबर है। यही प्रूफ कर देना है। तो कैसे प्रूफ होगा ये भी? तो इसके लिए भी वही सिस्टम है कि यह परमेय है, लेकिन हम लोग मानने का काम क्या करेंगे? परमेय। तो लिख दीजिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ऐसा मान लिए। तब क्या होगा? इसलिए आप लिख सकते हैं कि 7√5 इजकल टू a/b। ये भी परमेय संख्या, इधर भी परमेय संख्या। जहाँ क्या लिखना है? जहाँ वेयर a और b सहअभाज्य माने क्या? कोपराइम अभाज्य है और तथा b बराबर नहीं है 0। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ से अब हल करके देखते हैं। तो क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान करके इस 7 को b के साथ क्रॉस कर देंगे। 7 को क्या करेंगे? b के साथ क्रॉस कर देंगे। जब b के साथ कर देंगे तो √5 तो इधर के इधरे रह जाएगा और a/b तो है ही है, लेकिन केवल 7 को b के साथ ले गए तो यहाँ 7b हो गया। ठीक है। आपका जो यहाँ इसमें कुछ नहीं किए हैं, 7√5 इजकल टू a/b था, इस 7 को केवल b के पास ले गए हैं तो इधर 5 के 5 रह गया और इधर a/7b हो गया। अब क्या देखते हैं? √5 क्या हो गया? अपरमेय संख्या, और इधर p/q के मतलब a/b के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो यह हो गया परमेय संख्या। तो लिख सकते हैं कि चूंकि हैंस √5 एक अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर तथा a/7b एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। हो गया। तो जब इरेशनल था, इरेशनल दोनों नंबर हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ दोनों इक्वल है और इक्वल होना नहीं चाहिए। तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के, मतलब इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इस तरह का जो बात आया विपरीत, अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं है और यहाँ बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है।
ठीक है, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजेन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एंजप्शन। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। हो गया, प्रूव्ड हो गया, इरेशनल नंबर आपको आ गया। तो यहाँ पर भी यह देखिए क्वेश्चन इसी तरह से बना जैसे सब क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए अब इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है, प्रूव करना। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले मानने का काम करना होगा कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। हो गया, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 = a/b। ठीक है, सब क्वेश्चन में देखिए इसी पैटर्न पर जा रहा है, यह भी क्वेश्चन है और यह हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। और इसमें भी देखिएगा कि सेम उसी तरह से होगा, जहाँ वेयर ए और बी अभाज्य जानबे करते हैं, कोप्राइम अभाज्य है तथा b ≠ 0 सभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 6 जो प्लस में है इसको हम लोग इस साइड में ले जा रहे हैं, तो इसके इस साइड में इक्वल के ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2, इधर a/b, आई +6 था, इधर आने के बाद क्या हो गया -3, प्लस में 6 था इधर जाकर -6 हो गया। ठीक है, -6 हो गया। अब आकर देखिए √2 तो रह गया और इस 6 के नीचे 1 मान करके b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा। 1 को a से करेंगे तो a हो जाएगा, अब b को 6 से करेंगे 6b हो जाएगा। ठीक है, तब क्या निकलता है इसके आगे उधर पढ़ते हैं तो देखिए कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और यह क्या है, परिमेय संख्या। देखिए फिर यही बात आ गया कि चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर तथा a-6b/b एक परिमेय संख्या माने रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर जो होगा वह रेशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वही बात लिखाएगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हो गया, तो गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए अब अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो वही लिखाया जाएगा
कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजेन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट कंजप्शन। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए आपका ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आपको इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन प्रूफ हो गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 है, उसमें देखिए लिखा है 5 - √3। तो 5 - 3 जो है एक अपरिमेय संख्या इरेशनल। तो देखिए इक्वेशन कर लीजिए। इसी के तरह चाहिएगा तो बना देगा, 6 के जगह पर उसमें 5 है और 2 के जगह पर √3 है, और इसी के तरह से कर लीजिए उसमें कर दीजिएगा, तो आपको इसी तरह से सेम स्टेप में बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में ही कितना 11 क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 11 में क्या कहता है 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, मैंने अपरिमेय संख्या है। तो अब ये देखिए ऐसा सवाल जो है 3 का सेकेंड में बनाए थे, देखिए 3 का सेकेंड में 7√5। ठीक है, तो यहाँ पर 7√5 है और आपको इसमें 3√2 है, तो आपको सेम करना है। यहाँ 7 के जगह पर इसमें 3 है, ठीक है, और √2 के जगह पर इसमें √5 है, और खाली बदले इसी तरह से सेम बना दीजिए, आपका ये भी बन जाएगा। तो एग्जाम्पल का भी 2 क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.4 उसमें फिर मिलेंगे। जय हिंद।